Welcome friends to my channel Miss Medico, and today's video lecture is about DNA test by Staphylococcus aureus. It is used to determine the DNA test is used to determine the ability of an organism to hydrolyze DNA and utilize it as a source of carbon and energy for growth. ये जो टेस्ट हम लोग करते हैं जिसको हम लोग डीएनए टेस्ट बोलते हैं, ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है ये टेस्ट दिखाता है। इसकी प्रॉपर्टी है कि ये इसके पास जो है डीएनए एंजाइम होता है। किसके पास? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के पास ये एंजाइम होता है। तभी ये एंजाइम जो है हम लोग डिटेक्ट करते हैं इस टेस्ट से, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए टेस्ट, और ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है ये दिखाता है। जब ये डीएनए इसमें पाया जाएगा तो डीएनए एंजाइम जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जैसा कि फिगर में इन्होंने रिलीज़ किया है डीएनए एंजाइम, जब डीएनए एंजाइम निकलेगा तो डीएनए जो है, बैक्टीरिया पहले डीएनए को यूज़ नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब इसके पास डीएनए एंजाइम होगा तो वो जो डीएनए है वो ब्रोक डाउन होगा स्मॉलर न्यूक्लियोटाइड्स में, जिसको बैक्टीरिया यूज़ कर पाएगा। होल डीएनए जो है वो अनएब्जॉर्बेबल है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया ने हमारी सेल्स पे अटैक किया या किसी और की सेल्स पे अटैक किया, वहाँ का जो डीएनए है वो बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करना चाहे तो नहीं कर सकता जब तक कि इसके पास डीएनए एंजाइम नहीं होगा, क्योंकि डीएनए एंजाइम जो है वो डीएनए को लिटिल फ्रेगमेंट्स करता है, लिटिल न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करके, फॉस्फेट में कन्वर्ट करके इन न्यूक्लियोटाइड्स को एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एज अ सोर्स फॉर ग्रोथ जो है इसके लिए यूटिलाइज करता है। इसके लिए इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे ज़रूरत पड़ती है डीएनए एगार की, मतलब कि जिसमें हम लोग को टेस्ट करना है, इसको बोलते हैं हम डीएनए एगार। ऑब्वियसली ये डिफरेंशियल मीडियम होता है और ये यूज़ किया जाता है टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि इस ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है कि नहीं टू प्रोड्यूस द डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस आर डीएनएस। ऑब्वियसली डीएनए टेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है कि किसी ऑर्गेनिज्म, जो हमने स्टेफाइलोकोकस ऑरियस लिया है, क्या इसके पास डीएनए एंजाइम है कि नहीं, या जिसको हम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस भी बोलते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एंजाइम ही डीएनए होता है जो कि डीएनए को ब्रेक डाउन करता है, दैट क्लीव्स डीएनए एंड रिलीजेस, जैसा कि मैंने कहा, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स और फॉस्फेट रिलीज होते हैं। डीएनए एगार जो है, इसमें डीएनए हम डालते हैं और न्यूट्रिएंट्स डालते हैं जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा, और एक इंडिकेटर डालते हैं जिसको हम मिथाइल ग्रीन इंडिकेटर बोलते हैं। तो हमने लिया डीएनए एगार में हम लोग डीएनए लेते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, बैक्टीरिया लेते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और एक इंडिकेटर लेते हैं जिसको हम लोग मिथाइल ग्रीन बोलते हैं। मिथाइल ग्रीन जो है, अगर मिथाइल ग्रीन इसमें जो है वो एक्ट करता है कैटायन, वो बाइंड करता है नेगेटिवली चार्जड डीएनए के साथ और एक कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन अगर वहाँ पे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस होगा, यानी ये बैक्टीरिया जो हमने डाला होगा वो हमारा डीएनए या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस रिलीज़ करेगा, डीएनए जो है ये क्या करेगा, इट अलाउज द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस इट टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। जब डीएनए ब्रोक होगा स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, इट नो लॉन्गर बाइंड्स विद मिथाइल ग्रीन, तो ये बाइंड नहीं होगा। नॉर्मली अगर डीएनए एंजाइम नहीं होगा तो हमारा ये मिथाइल ग्रीन जो है वो बाइंड होगा डीएनए के साथ और एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे नॉर्मली, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्जड है, कटायन है, और डीएनए एनायन है, इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। लेकिन अगर हमारे मीडियम में डीएनए होगा तो ये डीएनए जो है ये ब्रेक हो जाएगा,
ये डीएनए क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो अब नो लॉन्गर वो कंबाइन होगा हमारे मिथाइल ग्रीन इंडिकेटर के साथ। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स वहाँ पे नहीं बनेगा। वही कहता है व्हेन डीएनए इज ब्रोकन डाउन इट नो लॉन्गर बाइंड्स टू मिथाइल ग्रीन एंड अ क्लियर हॉलो विल अपीयर अराउंड द एरियाज वेयर द डीएनए प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैव ग्रोन। पहले कॉम्प्लेक्स बनता था, अब नो कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि कैटायन अनायन कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, क्योंकि डीएनए ब्रोक डाउन हुआ है उस ऑर्गेनिज्म में। डीएनए अगर होगा तब डीएनए ब्रेक होगा। दैट मीन्स मिथाइल ग्रीन जो है वो डीएनए के साथ कंबाइन नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। और हम लोग मीडियम में देखेंगे यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म के अराउंड जो एरिया होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा, वहाँ पे कोई भी कलर नहीं होगा। नॉर्मली अगर मिथाइल ग्रीन था वो बिल्कुल क्लियर जोन्स हमें दिखेंगे। अगर हम लोग इंडिकेटर नहीं डालेंगे, डीएनए एगार लेंगे, लेकिन विदाउट इंडिकेटर हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि डीएनए की हाइड्रोलिसिस हो गई है। हाइड्रोलिसिस ऑफ द डीएनए इज ऑब्जर्व्ड बाय क्लियरिंग ऑफ अगार आफ्टर एडिशन ऑफ HCl। इसमें हम लोग HCl का यूज़ करते हैं और हम देखते हैं कि अगार जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्योंकि ये HCl जो है ये एसिड है और ये डिज़ोल्व करता है ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को ये डिज़ोल्व करता है। लेकिन डीएनए साल्ट जो है इनसॉल्युबल है। अगर डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे तभी वो डिज़ोल्व होंगे एसिड में। एज अ डीएनए साल्ट जो है वो इनसॉल्युबल होगा। इससे भी पता चल सकते हैं, इंडिकेटर के बगैर हम HCl से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए हुई है कि नहीं। एसिड जो है उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो जाएगी अनहाइड्रोलाइज्ड डीएनए मेकिंग द मीडियम ओपेक। DNA is producing colonies, hydrolyzed DNA produce a clear zone around the growth। जैसा कि मैंने कहा कि DNA is producing colonies जो है वो हाइड्रोलाइज करेंगे DNA को, क्योंकि उनका काम ही है DNA को हाइड्रोलाइज करना, और वो एक क्लियर जोन बनाएंगे अराउंड द ग्रोथ। क्लियर जोन। जो अनहाइड्रोलाइज्ड DNA होगा वो एसिड जो है उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, वहाँ वो एसिड प्रेसिपिटेट हो जाएगा और मीडियम तब हमें ओपेक दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोलाइजेशन हुई डीएनए की तो क्लियर जोन दिखेगा, ना कि ओपेक। ठीक है, अब मीडिया जो है हम लोग ये मीडिया लेते हैं, इसमें हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया होता है। पैंक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ कैसीन 10 ग्राम, ईस्ट एक्सट्रैक्ट 10 ग्राम, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड 2 ग्राम, NaCl 5 ग्राम, एगार 15 ग्राम डालते हैं। मिथाइल ग्रीन जो है 0.5 ग्राम, pH इसका रखते हैं मीडियम का 7.5, अल्कलाइन। ठीक है, मेथड क्या करेंगे हम लोग, यूजिंग ए स्टीराइल लूप इनॉकुलेट द, हमें स्टीराइल लूप लेना है, ये पैट्री डिश है। ठीक है, ये पैट्री डिश है। हमें DNA अगार लेना है, इनॉकुलेट करना है DNA अगार, जो मैंने ऊपर मीडिया बताया वही, विद द ऑर्गेनिज्म टू बी टेस्टेड ऑन द टेस्टेड एरिया। और वो ऑर्गेनिजम्स लेने हैं जिनको हमने टेस्ट करना है। इंक्यूबेट द प्लेट, फिर प्लेट को इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स तक के लिए। ठीक है, आफ्टर इंक्यूबेशन ऑब्जर्व द कलर चेंज इन DNA विद मिथाइल ग्रीन। इन DNA अगार विदाउट इंडिकेटर्स, वहाँ पे हमें क्या करना है, इंडिकेटर जहाँ पे मिथाइल ग्रीन नहीं होगा हमें वहाँ पे HCl डालना है। फ्लड द सरफेस ऑफ एगार विद 1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। अगर हाइड्रोलाइज्ड DNA होगा तो क्लियर जोन दिखेगा, अगर अनहाइड्रोलाइज्ड DNA होगा तो ओपेक दिखेगा, जैसा ऊपर मैंने बोला। ऑल द रिएजेंट्स टू एब्जॉर्ब इनटू द प्लेट, फिर हमें रिएजेंट्स को यहाँ पे मिक्सिंग करनी है और हम इंडिकेटर में हम लोग क्लियर जोन देखेंगे विद इन 5 मिनट्स। रिज़ल्ट जो है मीडियम इज़ कलरलेस। पॉजिटिव हम तभी कहेंगे जब मीडियम कलरलेस होगा अराउंड द टेस्ट ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होंगे वहाँ पे क्लियर जोन कलरलेस एरिया हमें दिखेगा। और नेगेटिव
इफ़ नो डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए आकर्स, मीडियम जो है वो ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा। जैसा कि ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है ये टेस्ट ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे क्लियर जोन यानी ग्रीन जो है वो फेड हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कोई भी डिग्रेडेशन नहीं हुई है। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडाइट्स है इसमें, दैट मीन्स स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे डीएनएस नहीं है, नो डीएनएस। जब नेगेटिव दिखाएगा दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म में डीएनए नहीं है, डीएनएस एंजाइम नहीं है, डिग्रेडेशन इसीलिए नहीं हुई है, और मीडियम जो है वो ग्रीन ही का ग्रीन। पॉजिटिव में हम लोग क्लियर जोन देखेंगे अराउंड द इनोकुलेशन लाइन, क्लियर जोन, और नो क्लियरिंग यानी ग्रीन कलर्ड एगार थ्रू आउट में नेगेटिव रिजल्ट आएगा। और नेगेटिव जो है प्रोबेबली स्टेफाइलोकोकस की एक स्पीशीज स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडाइड्स दिखाता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।